अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। जब आपकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहें तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के होंठ से भर देते, और फिर उस होंठ से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते थे। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको होंठ से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस होंठ से भरे हुए बर्तन में अपने अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं और हमारे जानवर भी मर रहे हैं। इसीलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबे के पास आएंगे और काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोग उस होंठ से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाते रहे, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुंचना है और काबे की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की दुआ करेंगे। अब आधी रात का वक्त हो चुका था। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबे के पास पहुंच गए। इन लोगों ने होंठ से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबे की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और फरमाने लगे कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे मक्का में सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है। इसीलिए हम सब ने होंठ में अपना हाथ डालकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं मेरे भतीजे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं आपको साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, आपको अपना बच्चा मानते थे, इसीलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के बड़े बड़े लोग भी काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए। जब मक्का को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें से औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ में खड़े थे। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? हम यहाँ पर बारिश होने की दुआ मांगेंगे, इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद,
जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सबके सब एक साथ कहने लगे, ए काबे को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबे को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग ऐसे ही खड़े रहे, कहते रहे कि ए काबे को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबे की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अब धूप में सारे लोग पसीने में भीग चुके थे, उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। अपने भतीजे को देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझको भी आने दो ना, मैं आऊँगा और अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। फिर अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ वक्त और बीत गया और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए चचा जान, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछा। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे कि चचा जान, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो जोर जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी आओ। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए। वो सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा कि हम सब यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगूंगा और फिर तुम पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और फरमाने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसीलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे।
फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सुनकर लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। और फिर अल्लाह की तरफ से यह आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। दोस्तों, ये शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। प्यारे दोस्तों, वाक़या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। और ऐसे ही इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक वाक़ये के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।